संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संग्राम जारी है। बात करते हैं टीएमसी के सांसद और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से। क्या कहेंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। ये तो अपेक्षित था, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में, खासकर लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारियों ने, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी बीजेपी, इन्होंने व्यवधान पैदा किया है। इन्होंने एक ऐसी मांग रख दी जो मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य था। और रूलिंग पार्टी कह रही है कि आप भारत में पार्लियामेंट के बाहर कुछ बातें जो आपने कही, खासकर राहुल गांधी के बारे में, उसके लिए आप सदन में माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देगा। हालांकि ये बात और है कि शायद उनका उससे भी ज़्यादा कठोर बातें, और जैसा लोग कहते हैं और मानते हैं लेकिन वो कि साफ हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सदन में माफी मांगे। उन्होंने स्पीकर सदन का अपमान किया है, संसद का अपमान किया है। आपको लगता है माफी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि औचित्य नहीं है कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री ने भी ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुतों को भारत के प्रति अपमानजनक दिखता है। जैसा उन्होंने शंघाई चाइना में कहा, सियोल में कहा, साउथ कोरिया में कहा, और जगह कहा उन्होंने। अब वो कहते हैं कि, यानी कई लोग तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब उन्होंने कहा तो उसकी कोई बात नहीं, चर्चा नहीं। और यहाँ पे ये राहुल गांधी ने अगर कहीं बात कही है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अब कांग्रेस के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इन्होंने अगर कुछ बातें कही हैं तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप सदन में माफ़ी मांग। बाहर बात की, सदन में माफ़ी मांगे। अब तो सदन में यहाँ तक कह रहे हैं ये लोग कि सो राहुल गांधी देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही कह रहे हो आप? तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है। अगर देशद्रोह का काम किया तो उनको पकड़ क्यों नहीं लिया अब तक? आपके पास सारी एजेंसी है, जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ईडी का कहें, लोग कहते हैं, सीबीआई का कहते हैं, बाकी एजेंसीज का कहते हैं, इस तरह मिसयूज हो रहा है, इस तरह दुरुपयोग हो रहा है, तो सब तो आपके पास है। तो आप उनको देशद्रोह में पकड़ के नहीं लेते हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो मांग कर रहा है सत्ता मुझे पक्ष? नहीं लगता है। अब उनके बाद से, उनकी पकड़ से बात बाहर निकल चुकी है, सत्ताधारी दोस्तों के हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। राहुल गांधी क्यों माफी मांग, उन्होंने कह दिया, खड़गे जो हैं, उनके नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कह दिया कि माफी नहीं मांगे। अब सवाल ये उठता है वो माफी नहीं मांगेंगे, अब इसके बाद क्या ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स जो हैं, दोस्त लोग, ये लोग वापस जा पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी बांध पे अड़े हुए हैं जो जिसकी संभावना नहीं है, जो संभव नहीं दिख रहा है। और वापस इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि अभी 9 स्टेट्स का चुनाव है। 3 तो हो चुके हैं छोटे स्टेट्स जैसे, और बाकी आपको चाहे कर्नाटका का हो कि मध्य प्रदेश का हो, बहुत सारे चुनाव इसी इसी साल हैं। अब ये लगता है कि कांग्रेस की मांग है जेपीसी की, कुछ लोगों की मांग है कि बातें कुछ और बढ़ें, पूरी गहन इंक्वायरी हो। कुछ लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट आज इस बात का संज्ञान ले चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो नहीं है जिसकी मांग उठा रहे हैं लोग सदन के अंदर। अब आप बताइए, अगर जेपीसी की इंक्वायरी होती है, चाहे और गहन जांच होती है, तो बहुत सारी बातें रोज लीक करेंगे, रोज बाहर आएंगी, आपके जरिए, सदन के जरिए, सोर्सेज के जरिए, और अपने अपने पार्टीज के रिसोर्सेज के जरिए जब बाहर आएंगी बातें, तो बात बहुत फैलेगी और दूर लग जाएगी। और इलेक्शन में शायद रूलिंग पार्टी के दोस्तों को लगता है कि इसका उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब उसका लोगों को लगता है कि उनको इसका बहुत हर्जाना भुगतना पड़ेगा और पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा। तो अब ये बात है कि इसको लोग कैसे वापस जाए, इनके पास कोई एग्जिट रूट नहीं बच रहा है, ऐसा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब ये पार्लियामेंट जो है किसी खास नतीजे में पहुंचेगा और अपने समय तक ये चलेगा, मुझे नहीं लगता लेकिन है। सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं तो जानबूझ के वो लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट ना चले, इसके लिए सत्ताधारी पक्ष के हमारे दोस्त इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ताकि इलेक्शन में घबराहट तो उनकी है, एसिड टेस्ट तो उनका है, 9 जगह चुनाव चुनाव उनका है। अभी आपने देखा कितना हल्ला किया कि मेघालय में और नागालैंड में और यहाँ त्रिपुरा में, यहाँ पे कितना उन्होंने हल्ला किया कि साहब इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने धो दिया और भारतीय जनता पार्टी स्कोर कर गया। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो कि प्रचार मंत्री हो?
आप प्रचार मंत्री बन के सब बातें करो, आपके पास सीटें आई हैं 2 या 3, 2 आपसे तो कई जगह तो टीएमसी की सीटें ज़्यादा आई हैं 5, हालांकि वो भी कम है लेकिन उनसे ज़्यादा आई हैं। अब आप दूसरों के कंधे से चल के आप प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे हो, प्रॉक्सी पॉलिटिकल लड़ाई, ये क्या मतलब? उनका साथ अलायंस के साथ ये है, उनके साथ वो है। आप तो खुद अपने धन शक्ति के लिए मशहूर हो, आप कहते हो कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, जो है कि नहीं वो विवादास्पद है, उस पर देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कहते हो। तो उसके बाद आप ये 2-3 सीट लेके इतना हंगामा, इतना प्रचार क्यों कर रहे हो? अभी आपकी असली लड़ाई जो है देखने में आएगी, वो है मध्य प्रदेश की, वो है कर्नाटका की, और जो चुनाव कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद हरियाणा का भी होगा। तो ये सब कुछ क्षेत्रों में जो चुनाव है वहाँ आपका एसिड टेस्ट है। इसीलिए कई लोगों का ऐसा मानना है कि रूलिंग पार्टी जो है वो खुद नहीं चाहती है कि संसद चले, क्योंकि यहाँ से जो बातें जाएंगी तो बातें निकलेंगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और पॉलिटिकली इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी, खासकर रूलिंग पार्टी इस मामले में बेअसर हो इनके अपोजिशन के दखलंदाजी से। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का इस बार का चलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कहाँ निकलेंगे, कहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा। विपक्ष का आरोप है कि जो केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, कभी किसी घर ईडी पहुंच रहा है, कभी सीबीआई पहुंच रहा है, और ज्यादातर जो है अगर 95% से वह बात करेंगे तो अपोजिशन के नेताओं घर पहुंच रहा है। खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि लगता है कि ईडी और सीबीआई के जरिए सब एकजुट हो रहे हैं। क्या कहें? अब यही प्रधानमंत्री को तो खुद भी इसका अनुभव है। प्रधानमंत्री देख ले, ऐसा मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री जब इसका अनुभव देख चुके हैं, कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे, तो शायद उनके अधीन ये सब बातें नहीं होंगी। लेकिन हम दो हमारे दो मिलकर जैसा आता जैसा काम किया, जैसा काम करवाया है अपने एजेंसीज के साथ, मिसयूज तो हुआ ही, भरपूर दुरुपयोग हुआ है। 124 केसेस फाइल हुए हैं, उसमें से 118 केसेस जो हैं अपोजिशन के ऊपर हैं। जितने केसेस फाइल हुए हैं 95% से ज़्यादा अपोजिशन के ऊपर है। और उसके बाद जो अपोजिशन में आज था या कल तक था, आज अगर रूलिंग पार्टी में आया तो आप ही के शब्दों में वॉशिंग मशीन से धुल गया और सारे केसेस के ठप हो गए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन अगर कहीं रूलिंग से फिर वो आया वापस विपक्ष के किसी पार्टी में, तो उसके ऊपर फिर से एक ज़बरदस्त पैंतरेबाजी शुरू हो गई और फिर से केसेस खोल दिए गए। तो ये बहुत ऑब्वियस हो रहा है कि ऑपोजिशन स्टेट्स में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऑपोजिशन के सरकार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऑपोजिशन के नेताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम जैसे लोग तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम जैसे लोग अभी भी उनके उनके इसके उनके दायरे से बचे हुए हैं कि ऐसा नहीं क्यों हो सके। एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने अपना दामन साफ रखने की कोशिश की है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, पहचान के लोग हैं, चारों तरफ हैं, कई बार वो लोग लेकिन लगता है कि जो सत्ता पक्ष के साथ लड़ाई में विपक्ष एकजुट नहीं है। आपकी पार्टी जो है टीएमसी भी अलग है, कुछ एक मुद्दों पर बीआरएस भी अलग चली जाती है, आम आदमी पार्टी भी अलग चली जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, घी दाल में गिर रहा है। अभी आप सारी पार्टीज की बात करें तो ये मान के चलें कि ये लोग विपक्ष में हैं, और ज़्यादातर विपक्ष में बहुमत प्रधान होगा, सर्वत्र न्याय होगा। अभी बहुमत में हैं जो विपक्षी पार्टी, कभी 18 साथ देखते हैं, कभी 20 साथ देखते हैं, और आज जो कुछ साथ नहीं दिख रहे हैं तो अपने कारणों से, रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से, रीजनल स्ट्रेंथ की वजह से, या दूसरे लीडरशिप को लगता है कि दखलंदाजी ज़्यादा है, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे दोस्ती दिखाते हैं आप, और कहीं पे कुश्ती करते हैं आप। इन सब बातों का खुलासा होने तक, और लेकिन मुद्दों से कोई अलग नहीं है, चाहे जो मुद्दा हो, हमारे दो का मुद्दा हो, उनका जो फेवर किया हो मुद्दा हो। मैं किसी आदमी को अभी दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा निर्दोष भी नहीं मानता हूँ जब तक उसकी इंक्वायरी ना हो, उसके ऊपर पूरी और सही ढंग से इंक्वायरी ना हो। क्या मतलब क्या है? अगर ईडी से अगर कहते हैं, मार्च निकालते हैं खड़गे साहब, विपक्ष के नेता, इतने लोगों को साथ लेकर, इतनी पार्टियों को साथ लेकर, तो उसमें क्या बुराई है भाई? आप जिस पे तिस पे जैसी तैसी एजेंसी का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप गिरफ्तार करते हो, चाहे उनको पकड़ते धरते हो, आप उनको परेशान करते हो, ऐसा दिख रहा है, तो फिर कम से कम वहाँ इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो जहाँ की बात हो रही है? एक ही आदमी को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे?
एक ही आदमी को इतने सारे सब टेंडर से एक ही आदमी कैसे कैसे निकल रहे हैं कि पोर्ट का मामला हो, कि एयरपोर्ट का मामला हो, कि एनर्जी का मामला हो, कि रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो, कि आपके डिफेंस का मामला हो, कि रियल एस्टेट का मामला हो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। ये कैसे हो रहा है? तो इसका लोगों को जानने का अधिकार है, तो उस पर अब इंक्वायरी होने दो। यही बात लोग ईडी से भी कहना चाह रहे थे, यही लोग सरकारी एजेंसी से भी कहना चाह रहे थे, और यही बात ये लोग सदन के अंदर भी उठा रहे हैं। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है सदन चलने दिया जाएगा। और एक बात और जो आपने पूछा था, घी दाल में गिर रहा है। विपक्ष एक है, चाहे वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, कि आपका मुद्दा हो यहाँ पे जो इनके बारे में जिक्र चल रहा है, जेपीसी का मामला का हो, या सुप्रीम कोर्ट में जो हो उसका निकल रहा हो, जितने चाहे अपोजिशन को प्रताड़ित करने का मामला हो, या इलेक्शन के खास कर इलेक्शन के वक्त में जिस तरह लोगों को दुखी किया जाता है, जिस तरह लोगों को पकड़ा जाता है, इसका मामला, सारे एक हैं। हो सकता है कुछ मुद्दों पे कुछ देर के लिए कुछ अपोजिशन साथ न दिख रहा हो, लेकिन अंतोगत्वा सब एक हैं। और बाद में यकीन मानिए पोस्ट अलायंस, यानी कहते हैं कि पोस्ट इलेक्शन सब एक हो जाएंगे, और वही सब मिलकर भारत का प्रधानमंत्री कौन है उसको भी चुन लेंगे। अच्छी क्या विपक्ष नेताओं को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, केवल सत्ता पक्ष के मंत्री बोल रहे हैं? ये सिर्फ राहुल गांधी जी ही नहीं कहा है, बल्कि ये तो लोगों का अनुभव है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, चूंकि मैं उन ऑब्जर्वर रहा हूँ, कई बार देखा है मैंने, कई बार हमने देखा और महसूस किया है कि शायद किसी का माइक काम नहीं कर रहा है, या काम नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर ऐसा महसूस किया है कि लोगों को बोलने दिया, या एक पक्ष को ज़्यादा बोलने दिया जा रहा है। कई बार ऐसा महसूस किया कि एक पक्ष के कहने पे या एक पक्ष के दबाव पे, आप सत्ताधारी कहें, रूलिंग पार्टी कहें, हमारे बीजेपी एनडीए कहें, उनके दबाव पे कई बार देखा है कि स्मूथ फंक्शनिंग तो दूर की बात है, सही फंक्शनिंग में नहीं हो पा रहा है। एक अंतिम सवाल कि 2024 की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि विपक्ष एक साथ आ पाएगा और कुछ सूरत की 2019 वाला है? मैं आपसे कह दूं, विपक्ष एक साथ आ गया है। जैसे मैंने कहा ना, पूजा करने के, नमाज पढ़ने की पद्धति, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा सब अभी पूरा एक गुट और एकजुट हैं। कुछ दिनों के लिए कुछ मुद्दों पे कुछ खास कारणों से, चाहे रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उनकी वजह से कुछ दूरी दिखाई पड़ती हो या थोड़ी देरी दिखाई पड़ती हो, लेकिन यकीन मानिए विपक्ष का नेता सर्वसम्मति से होगा, और ये सरकार के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं आने वाले। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था, 24 का इलेक्शन स्टेट वाइज फैसला करेगा। हर स्टेट में कहीं बढ़त के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, या हमारे दो मित्र जो हैं उनकी पार्टी के, नहीं दिखाई पड़ रहा है बढ़त का मामला। बिहार हो कि बंगाल हो कि यूपी हो कि और बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स हों, तो इसलिए ये तय दिखता है कि ऑपोजिशन के लिए, भले देश के लिए ना आए, पॉलिटिकली ऑपोजिशन के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका ये कहना है कि 2024 जो होगा वो विपक्ष के लिए अच्छे दिन होगा। नई दिल्ली में कैमरामैन सुधीश राम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।